गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर, या हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम का पाठ 10 एक विलक्षण विजेता के प्रश्नोत्तर के साथ इसके अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर भी करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक विलक्षण विजेता हमने पिछली अपनी क्लास में हमने इसका चैप्टर भी पढ़ लिया था और साथ ही साथ इसका एनिमेटेड वीडियो भी हमने देखा था। देखिए शब्द सर्वश्रेष्ठ, सर्व यानी सब में, श्रेष्ठ यानी अच्छा, सबसे अच्छा। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होगा? सबसे अच्छा। मरणोपरांत, मरण प्लस उपरांत क्या होगा? मरण उपरांत यानी मृत्यु के उपरांत या मृत्यु के बाद। आक्रमण यानी हमला, आक्रमण यानी क्या होगा? हमला। पूर्व चेतावनी, पहले से सावधान करना, पूर्व चेतावनी पहले से सावधान करना। पूर्व चेतावनी देना यानी पहले से ही सावधान कर देना कि कोई खतरा है। नेक्स्ट देखिए, फुनगी, फुनगी यानी पेड़ का सबसे ऊपर का भाग, फुनगी यानी पेड़ का सबसे ऊपर का भाग। नेक्स्ट देखिए आप, ध्वस्त, ध्वस्त होना यानी कि नष्ट होना, ध्वस्त होना यानी कि नष्ट होना। नेक्स्ट देखिए आप, मकसद उद्देश्य, मकसद उद्देश्य। विलक्षण यानी कि असाधारण या अनोखा, विलक्षण का मतलब क्या होता है? असाधारण या अनोखा। नेक्स्ट देखिए आप, अतुलनीय, अतुलनीय, तुलनीय यानी जिसकी तुलना की जा सके और अतुलनीय यानी जिसकी तुलना न हो सके। नेक्स्ट देखिए, शौर्य, शौर्य का मतलब वीरता, शौर्य, शौर्य का मतलब होता है वीरता। नेक्स्ट देखिए आप, मौखिक प्रश्नोत्तर। स्वतंत्रता से पहले वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता था? स्वतंत्रता से पहले वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस होता था। भारतीय वायुसेना में सबसे पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? भारतीय वायुसेना में सबसे पहला परमवीर चक्र फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह को मिला था। नेक्स्ट देखिए, निर्मलजीत सिंह किस स्क्वाड्रन में थे तथा कौन सा नेट उड़ाते थे? निर्मलजीत सिंह 18 स्क्वाड्रन में थे तथा फॉरवर्ड नेट उड़ाते थे। निर्मलजीत सिंह कौन से स्क्वाड्रन में थे? 18 स्क्वाड्रन में थे, 18 स्क्वाड्रन में। और कौन सा नेट उड़ाते थे? फॉरवर्ड नेट उड़ाते थे। लघु प्रश्नोत्तर देखिए, निर्मलजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? निर्मलजीत सिंह का जन्म 17 जुलाई सन 1943 को लुधियाना यानी पंजाब के इसीवाल गांव में हुआ था। इनको कमीशन कब मिला? निर्मलजीत सिंह को 4 जून 1967 में फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक के साथ वायुसेना में कमीशन मिला। इनको कमीशन कब मिला? निर्मलजीत सिंह को 4 जून 1967 में फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक के साथ वायुसेना में कमीशन मिला। नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि इनको वीरता विरासत में मिली थी? इनके पिता त्रिलोचन सिंह भी वायुसेना में थे। इनके पिता त्रिलोचन सिंह कहाँ थे? वायुसेना में थे। इसलिए वीरता इनको अपने पिता से कहाँ? विरासत में मिली थी। जिस प्रकार अपने पिता से विरासत में कोई धन दौलत मिलती है, ठीक उसी प्रकार इनको अपने पिता से विरासत में क्या मिली थी? वीरता मिली थी। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर देखिए, उड़ने से पहले हवाई जहाज को किस तरह तैयार करना पड़ता है? तो उड़ने से पहले हवाई जहाज को कैसे तैयार करते हैं? देखिए, हवाई जहाज बटन दबाते ही नहीं उड़ जाता। इसके लिए इंजन गर्म करके सबसे पहले हैंगर से बाहर निकाल के टैक्सी करना पड़ता है। एक कोने में खड़ा करके पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है, फिर रनवे की ओर मुंह करके स्पीड बढ़ाते हुए हवा में उड़ान भरी जाती है। नेक्स्ट देखिए, निर्मलजीत सिंह तथा पाकिस्तानी साइबर जेट में हुए युद्ध का वर्णन कीजिए।
आधुनिक पाकिस्तानी साइबर जेट 6 थे तथा उनके मुकाबले भारत के पास एक छोटा सा नेट था। आकाश में घमासान युद्ध हुआ। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए, शेखों ने एक साइबर जेट को निशाना बनाकर गोला दाग दिया। विमान के 2 टुकड़े हो गए। फिर दूसरा विमान भी गिरा दिया। बचे हुए 4 विमानों ने एक साथ नेट पर हमला बोल दिया। वृक्षों की फुनगियों पर कुछ देर डॉग फाइट चलती रही। अंत में एक गोला फ्लाइंग ऑफिसर शेखों के विमान में लगा और वह ध्वस्त हो गया। पर ये चारों विमान है वो डरकर भाग गए थे। परमवीर चक्र किसे और कब दिया जाता है? परमवीर चक्र भारत की सेना का सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार है। शत्रु का सामना करते हुए जो सैनिक अपनी जान की परवाह न करके शत्रु का सामना करते हैं और वीरता के कारनामे दिखाते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। यह विशेष पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। दीर्घ प्रश्नोत्तर देखते हैं। खतरों व संघर्ष से भरा जीवन होने पर भी लोग सेना में क्यों जाते हैं? देखिए, जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष व कठिनाइयां तो होती ही हैं, लेकिन खतरों से न घबराकर जीवन में आगे बढ़ने वाला ही वीर पुरुष होता है। जिन लोगों में साहस व वीरता होती है वे सेना में जाते हैं। जिन लोगों के मन में देश के प्रति सम्मान की भावना होती है तथा देश की रक्षा के लिए प्राणों का त्याग कर देने का साहस होता है, वही व्यक्ति सेना में जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें क्या बताया गया कि हमें क्यों जाते हैं सेना में? सेना में इसलिए जाते हैं ताकि ऐसे व्यक्ति जाते हैं जिनमें अपने देश के लिए अपने प्राणों का त्याग करने का साहस होता है, वही लोग कहाँ जाते हैं? सेना में जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पाठ की घटनाओं से फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह के चरित्र की अनेक विशेषताएं पता चलती हैं। इनके चरित्र की कुछ विशेषताएं लिखी। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों का नाम भारतीय वायुसेना के परमवीर वीर चक्र विजेताओं में अलग से चमकता है। उनके अंदर एक अदम्य साहस व वीरता थी। अपनी वीरता और साहस से उन्होंने सभी को अचंभित कर दिया। साइबर जेट विमान अत्यंत आधुनिक लड़ाकू विमान थे। वो संख्या में कितने थे? 6 थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2 विमानों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार निर्मलजीत सिंह युद्ध कौशल में दक्ष, अदम्य साहस व अतुलनीय देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि उनके चरित्र की हमें विशेषता का वर्णन किया गया है, तो उनके चरित्र में क्या विशेषता थी कि वो अदम्य साहस था, उनमें वीरता थी, वे शत्रु का डटकर मुकाबला करते थे, वो घबराते नहीं थे। तो हमें बताना है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्होंने 2 विमानों को ध्वस्त कर दिया और अकेले ही पाकिस्तानी साइबर जेटों का मुकाबला किया। नेक्स्ट देखिए, अपने हर वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति यह पदक प्रदान करते हैं। 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट के नाम से प्रसिद्ध हैं। पाकिस्तान के साइबर जेट अत्यंत आधुनिक लड़ाकू विमान थे। इनके पिता त्रिलोचन सिंह भी वायुसेना में थे। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपनी वीरता और साहस से सबको अचंभित करता हुआ वह जाबाज शहीद हो गया, पर जाते जाते भी अपना मकसद पूरा करके गया। किसने वीरता और साहस से अचंभित किया, उसका परिचय दीजिए। निर्मलजीत सिंह शेखों ने। किसने अपनी वीरता और साहस से सबको अचंभित किया? निर्मलजीत सिंह ने। उसने वीरता में साहस के क्या कारनामे किए? उसने पाकिस्तानी साइबर जेट से रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उनका मकसद कैसे पूरा हुआ कि साइबर जेट डर के मारे वापस लौट गए। सही जोड़े मिलाने हैं अपने को। डॉग फाइट, हवाई युद्ध, पाकिस्तान साइबर जेट, निर्मलजीत सिंह फ्लाइंग ऑफिसर, सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, शांति के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार अशोक चक्र। देखिए, भाषा और व्याकरण।
मैंने आपको विशेषण जब पढ़ाए थे तो आपको समझाया था कि मूलावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है, उत्तमावस्था क्या होती है। जहां हम सिर्फ विशेषण का, विशेषता का वर्णन करते हैं, किसी में कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ विशेषता का वर्णन करते हैं, वहां मूलावस्था होती है। जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो में से किसी एक को के बारे में श्रेष्ठ या जो भी होता है वो विशेषता बताते हैं, तो उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। और बहुत सारे में से किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताना क्या कहलाता है, उत्तमावस्था। इतना ध्यान रखना कि विशेषता के पीछे अगर तर लगा देते हैं तो वो उत्तरावस्था होती है, और तम लगाते हैं तो उत्तमावस्था होती है। देखिए मधुर, मधुर है मूलावस्था, कोमलतर उत्तरावस्था, सुंदरतम उत्तमावस्था, उच्चतम उत्तमावस्था, सरल मूलावस्था, निकटतर, तर में मैंने आपको बताया था उत्तरावस्था। देखिए यहाँ पर अपने को एक वाक्य दिया गया है, वाक्य का हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना है पूरे वाक्य के लिए। देखिए पहले से दी गई चेतावनी, पूर्व चेतावनी, जिसकी तुलना नहीं की जा सकी, अतुलनीय। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी, जो बिना अतिथि के आए अतिथि, जो सबसे अच्छा हो सर्वश्रेष्ठ, जो कभी ना मरे अमर। नीचे दिए गए क्रिया विशेषणों से हमें वाक्य बनाना है। मारकर, दुश्मनों को मारकर वह आगे बढ़ा। निकालकर, वह गाड़ी निकालकर चला गया। धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है। बनाकर, मैं चित्र बनाकर आई। झटपट, मां ने झटपट खाना बना दिया। तेजी से, विमान तेजी से उड़ा। पाठ में अपने को जय, फै और ओ के प्रयोग वाले दो दो शब्द छांटने हैं, जैसे जहाज, जाबाज। फै में ऑफिसर, फाइट। ओ से फॉलन और डॉग। तो इस प्रकार यह चैप्टर की पीडीएफ आपकी यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।